भारत को नसीहत देने के बाद पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रबानी ने की बातचीत की पेशकश। कहा, पाकिस्तान चाहता है शांति प्रक्रिया चलती रहे, बातचीत से ही हो सकता है हर झगड़े का हल। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद नरम पड़े पाकिस्तान के तेवर। पाक डीजीएमओ ने अपने सैनिकों से की संयम की अपील, सीज फायर पर अमल करने को कहा। एलओसी पर तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री एके एंटनी रक्षा सचिव और सेना प्रमुख के साथ करेंगे बात। कैबिनेट में भी उठ सकता है मुद्दा। भारत फिलहाल पाकिस्तान से नहीं तोड़ेगा कारोबारी रिश्ता। वाणिज्य मंत्री ने कहा, अभी नहीं लिया कोई फैसला। बोले, भारतीय फौजियों का सर काटने वालों को पाकिस्तान दे सजा। सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। एलओसी पार की तो देंगे करारा जवाब। हॉकी खिलाड़ियों के बाद पाकिस्तानी कलाकारों का भी विरोध। जयपुर में शिव सैनिकों की पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी। आयोजकों ने सुनाया बैरंग वापसी का फरमान। क्रिकेट पर भारत पाक तनाव का असर। आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने लिया फैसला। महिला वर्ल्ड कप पर संकट के बादल। भारत ने आईसीसी को लिखी चिट्ठी। कहा, नहीं कर सकते पाकिस्तान की मेजबानी। पाक के मैच पाक में हो या फिर किसी दूसरे देश में। खत्म हुई पाकिस्तान के धार्मिक नेता मौलाना कादरी की डेडलाइन। सरकार को बुधवार रात तक इस्तीफा देने का था अल्टीमेटम। गिरफ्तार हो सकते हैं मौलाना कादरी। पुलिस ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। इस्लामाबाद में प्रदर्शन स्थल पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप। 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला। आज देश को लग सकता है महंगाई का झटका। कैबिनेट की बैठक में डीजल, गैस और खाद्य तेल के दाम बढ़ाने पर फैसले की उम्मीद। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 रुपए लीटर महंगा हो सकता है डीजल। कैबिनेट के सामने भेजा गया है प्रस्ताव। डीजल के साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफे का है प्रस्ताव। महंगाई के झटके के साथ कुछ राहत के भी संकेत। सब्सिडी में साल में मिलने वाले 6 सिलेंडरों की सीमा बढ़ाकर 12 की जा सकती है। डीजल और गैस की कीमतों पर बोलने से बचे वीरप्पा मोइली। कहा, कुछ बोला तो मिल जाएगा चुनाव आयोग का नोटिस। दिल्ली गैंगरेप का 1 महीना पूरा होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लिया दिल्ली की बसों में सुरक्षा का जायजा। डीटीसी बसों में की सुरक्षा की जांच। कई जगह खुली पुलिस की पोल। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का सुझाव, दिल्ली सरकार के हवाले कर दी जाए ट्रैफिक पुलिस। बैठक में मौजूद थे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी। बुधवार को दिल्ली गैंगरेप के 1 महीना पूरा। जंतर मंतर पर पीड़ित को किया गया याद। हवन पूजा के साथ इंसाफ की गुहार। गैंगरेप पीड़ित की याद में फिर जमा हुए लोग। मोमबत्तियां जलाकर दी श्रद्धांजलि। घटना के 13 दिन बाद हो गई थी पीड़िता की मौत। दिल्ली के लाल किले पर कवि सम्मेलन के दौरान युवकों का हंगामा। गैंगरेप के आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग। दिल्ली पुलिस ने दर्जन भर लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज हो सकता है फैसला। कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद। राज्यपाल की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने तैयार किया नोट। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले उत्पात। कांग्रेस नेताओं की तस्वीर पर उपद्रवियों ने पोती कालिख। कल से शुरू होनी है कांग्रेस की बैठक। पुणे में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बेतुके बोल। मैनेजमेंट के छात्रों से कहा, कामयाब होना है तो सरकार से रहिए दूर। खराब शासन से हुआ देश का बेड़ा गर्क। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष पर छिड़ा विवाद। कूच बिहार के नाटक सेतु बंधन में मां माटी मानुष के इस्तेमाल पर बुजुर्ग नाटककार बेनू चट्टोपाध्याय पर हमला। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने की युवाओं को लुभाने की कोशिश। कहा, 12वीं क्लास में 50% से ज्यादा अंक लाने वालों को मिलेगा लैपटॉप। एक और विवाद में फंसे आसाराम बापू। रतलाम में एक कंपनी की 200 एकड़ जमीन हथियाने का आरोप। हरिद्वार में लड़कियों से छेड़खानी करने पर मंचलों की आई शामत। पब्लिक ने जमकर पीटा। भीड़ ने 2 युवकों को किया पुलिस के हवाले।
कार में सवार 5 लोगों ने स्कूटी में जा रही लड़कियों से की थी छेड़खानी, लड़की के भाई को घसीटकर मारने की भी कोशिश। यूपी के हरदोई में बाल कैदियों का उत्पात, पुलिस वालों से राइफल छीनकर घंटों की फायरिंग, 6 घंटे बाद हालात आए काबू में, 2 लोग घायल। फरीदाबाद में रफ्तार का कहर, स्कूली बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर हुई युवक की मौत। गुस्से में भरी भीड़ ने बस को किया आग के हवाले। मुंबई के डीएन नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लड़कियों के साथ दलाल को पकड़ा। दिल्ली में 29 साल के शख्स पर लगा रेप का आरोप, आरोपी को पकड़कर परिवार वालों ने की जमकर पिटाई। दिल्ली के ओखला में संदिग्ध हालत में बरामद हुई महिला की लाश, किराए के मकान में रहती थी महिला। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े लूट, घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के गहने और 20,000 रुपए लूटे। यूएन में भारत के एम्बेसडर की मां है महिला। दिल्ली में पार्षद के समर्थकों ने लगाया लंबा जाम, कार सर्विस सेंटर के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी देने का किया विरोध। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 11 की मौत, अहमदाबाद से इंदौर जा रही थी बस। जम्मू कश्मीर के डोडा में 100 फीट गहरी खाई में गिरी मैटाडोर, 9 की मौत, 13 घायल, घायलों को डोडा के अस्पताल में किया गया है भर्ती। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह जोरदार बारिश, फिर बढ़ सकती है दिल्ली में ठंड, मौसम विभाग ने जताया था बारिश का अनुमान। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल, ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट के पास ट्रैफिक किया ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस की अपील, हो सके तो सुबह 9 से 12 के बीच तक रफी मार्ग, जनपद और मानसिंह रोड से ना जाएं। दिल्ली में आज ऑटो चालकों की हड़ताल, परिवहन विभाग के खिलाफ दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हड़ताल। पांच मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मैच के लिए रांची पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीमें, 19 जनवरी को होगा मैच। वनडे सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर। अपने शहर रांची में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे कप्तान धोनी, फैंस का उत्साह चरम पर। सर्विसेज के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल में 56 रन पर आउट हुए सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गावस्कर के सबसे ज्यादा शतकों की बराबरी से चूके। मशहूर बॉलीवुड फोटोग्राफर और पूर्व अभिनेत्री अंतरा माली के पिता जगदीश माली मुंबई की सड़कों पर भिखारियों के बीच मिले, अभिनेत्री मिंग बरार ने ढूंढा, सलमान खान ने की घर पहुंचाने में मदद। नए अवतार में उतरे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, फिल्म स्पेशल 26 में गाया गाना, फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर सुनाया गाना। आज शादी की सालगिरह पर पत्नी ट्विंकल को भेंट किया ये गाना। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में लगा रेशमी कपड़ों का मेला, 14 राज्यों के 45 प्रतियोगी ले रहे हैं भाग। स्मार्टफोन बनाने के मामले में चीन बना दुनिया में नंबर 1, साल 2012 में बनाए 20 करोड़ फोन। फ्रांस के दक्षिणी इलाके में बर्फीले तूफान का कहर, बंद हुई सड़कें, बर्फ के नीचे दब गई लोगों की कारें। बर्फीले तूफान के बाद फ्रांस के पायरेनीज इलाके में एवलांच की चेतावनी। बागियों ने चाड और माली के फौजी ठिकानों को छुड़ाने के लिए फ्रांस का फौजी ऑपरेशन शुरू। पिछले महीने अलकायदा से जुड़े बागियों ने उत्तरी माली के बड़े हिस्से पर कर दिया था कब्जा। फ्रांसीसी पर्वतारोही सिमोन डुवेनी ने कोलोराडो में जीती आइस क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। महिलाओं में जर्मनी की आइनस बनी विजेता।